दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है अमीर बहू लाई दहेज में सोने का पलंग। शहर के पास स्थित एक छोटे से गांव में एक धनी परिवार रहता था। इस परिवार में दादाजी, दादी और उनके बेटे बहू रहते थे। वे अपनी अमीरी और शान और शौकत के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। इस परिवार की सबसे खास बात यह थी कि उनकी नई बहू मीनाक्षी अपने दहेज में एक खास चीज़ लाई थी, एक सोने का पलंग। इस पलंग की चमक और रौनक ने पूरे गांव को हैरान कर दिया। परंतु इस सोने के पलंग के साथ एक ऐसा रहस्य छिपा जुड़ा था जिसने इस परिवार की खुशियों को अंधेरे में बदल दिया। मीनाक्षी जब अपने ससुराल पहुंची तो गांव वालों ने उसकी शाही कार और भारी भरकम दहेज को देखकर दांतों तले उंगलियां दबा ली। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उस सोने की पलंग की हुई। पलंग की बनावट इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता। पलंग को मीनाक्षी के कमरे में रखा गया। उसने अपनी सास को बताया कि यह पलंग उसके दादा दादी का था और पीढ़ियों से उनके परिवार में चला आ रहा है। लेकिन मीनाक्षी ने यह नहीं बताया कि इस पलंग से जुड़ा एक भयानक रहस्य है जो उसकी ज़िंदगी को बदल चुका था। शादी के बाद पहली रात जब मीनाक्षी ने सोने का पलंग इस्तेमाल किया तो उसे रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो। वह घबरा गई, लेकिन इसे थकान का असर में समझकर अनदेखा कर दिया। अगले दिन जब उसने यह बात अपने पति रवि को बताई तो उसने हंसी में उड़ा दिया। लेकिन अगले कुछ दिनों में चीज़ें अजीब अजीब होने लगीं। मीनाक्षी के कमरे में रखे पलंग से हर रात किसी के चलने की आवाज़ें आने लगीं। कभी कभी तो पलंग खुद ही हिलने लगता। मीनाक्षी का दिल डर से बैठ जाता, लेकिन वह किसी को यह बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक रात रवि ने खुद उन आवाज़ों को सुना। जब उसने कमरे की लाइट जलाई तो उसे पलंग के चारों ओर छाया सी घूमती दिखी। दोनों ने यह सोचकर खुद को शांत किया कि यह उनकी आँखों का भ्रम हो सकता है। लेकिन गांव में धीरे धीरे चर्चा होने लगी कि मीनाक्षी का सोने का पलंग शापित है। पुराने रहस्य की परतें खुलने लगीं। मीनाक्षी ने अपने दादा दादी से सुनी एक पुरानी कहानी को याद किया। जब यह पलंग बनाया गया था तो इसे बनाने वाले कारीगर ने इसे शुद्ध सोने से तैयार किया था। लेकिन पलंग पर पहला अधिकार उस कारीगर की बेटी का था। कारीगर की बेटी का नाम सुहानी था, जिसे एक लालची व्यापारी ने धोखे से मार डाला था। सुहानी की आत्मा पलंग से बंध गई और तब से यह पलंग जहाँ भी जाता वहाँ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती। मीनाक्षी के ससुराल में भी यही अजीब घटनाएं
बढ़ने लगीं। कभी रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाते तो कभी दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आते। एक रात मीनाक्षी की सास ने सोने के पलंग को अपने कमरे में रखने की कोशिश की। उसी रात वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। पूरे परिवार ने जब उनका दरवाज़ा खोला तो देखा कि वह बेहोश पड़ी थी और उनके शरीर पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखूने से खरोंच दिया हो। डर और अजीब घटनाओं से परेशान होकर परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पलंग को देखकर कहा, यह पलंग अशुद्ध है, इसमें एक आत्मा का वास है। अगर इसे जल्द से जल्द यहाँ से नहीं हटाया गया तो यह पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। तांत्रिक ने एक यज्ञ करने की सलाह दी और पलंग को गांव से दूर ले जाकर दफनाने को सुझाव दिया। परिवार ने तांत्रिक की सलाह को मानने की ठानी, लेकिन जब उन्होंने पलंग को हटाने की कोशिश की तो अजीब चीज़ें होने लगी। पलंग अचानक भारी हो गया, जैसे उसे कोई हटने नहीं देना चाहता था। यज्ञ की रात पलंग से एक भयानक चीख सुनाई दी। पूरे गांव ने वह चीख सुनी। यज्ञ के दौरान तांत्रिक ने पलंग को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह आग नहीं पकड़ सका। तांत्रिक ने कहा कि पलंग को केवल सुहानी की आत्मा के साथ शांति से दफन किया जा सकता है। आखिरकार मीनाक्षी और रवि ने सुहानी की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा की। उन्होंने पलंग को नदी के किनारे एक पुराने शमशान में दफन कर दिया। कुछ दिनों बाद परिवार में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर आप उस शमशान के पास जाते हैं तो आपको देर रात एक महिला के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मीनाक्षी का सोने का पलंग एक भूतिया रहस्य था जो लालच और छल का नतीजा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन और शान से ज़्यादा ज़रूरी है शांति और सच्चाई। सोने का पलंग अब दफन है, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।